आप लोगों का प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में क्लास कर रहे थे, ठीक है, उसी का हम लोग आगे तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का बहुत स्टेप है। जैसे हम लोग पिछले दिन क्या किया था, कॉइन के बारे में किया है, कॉइन को टॉस किया तो कॉइन का क्या होगा, और तो इसका मतलब कॉइन को मतलब कॉइन का जो जो कंडीशन आ सकते हैं वो क्या होगा। उसके बाद हम लोग क्या है, डाइस के बारे में किया है, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग सीखा है जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है उसका क्या काम है, उसका के बारे में हम लोग दिखा है, ठीक है। और भी जो हम लोग सीखा है, आज हम लोग सीखेंगे प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, ठीक है। और बैग्स का बारे में, मतलब कोई थोड़ा जिसको बैग्स बोलते हैं, कोई बैग्स में है, कोई एक आपको चारों कलर तीनों कलर आप कोई बॉल दे देगा, ऐसे रेड ब्लू येलो इसी तरफ दे देगा, तो उसी के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। और प्लेइंग कार्ड का भी बारे में सीखेंगे। तो देखिए हम लोग पहले आप देखते हैं, तो प्लेइंग कार्ड्स में हम लोग देखते हैं प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। प्लेइंग कार्ड्स जिसको बोलते हैं, कोई कोई ऐसा भी नाम देते हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। कोई कोई ऐसा भी, क्योंकि बहुत जगह प्लेइंग कार्ड्स तो बहुत होता है, इसलिए कोई कोई 52 प्लेइंग कार्ड्स भी नाम दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप चारों कलर रहते हैं, ठीक है। पहले आपको चारों ताश इस तरफ रहते हैं, ठीक है। चारों ताश आपको इस तरफ रहते हैं, चारों अलग अलग कलर है, ठीक। देखिए आप एक थोड़ा सा इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, इसको बोलते हैं हार्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं हार्ट, ठीक है। और एक इसको इस तरफ एक तो होता है, इसको बोलते हैं डायमंड, इंग्लिश में इसको डायमंड बोलते हैं। और आप लोगों को जो लोकल लैंग्वेज है उसमें भी अलग अलग बोल सकते हैं, ठीक है। और ये इस तरफ है, और एक तो आपको इस तरफ होता है, इस तरफ एक तो होता है। जैसे आप लोगों को लोकल में जो होता है, मतलब थोड़ा मोड़ा जैसे इस तरफ है और थोड़ा सा इस तरफ है, मतलब इसी तरफ किसी तरफ, ठीक है। मतलब पान जैसा होता है, पान जैसा बोल रहे, ठीक है। पान का जो कलर होता है इसी तरफ, ठीक है, अर्थात। और ये आपका एक चिड़िया होता है, जिसको लोकल में आप लोग चिड़िया बोलते हो, जिसको आप लोग बोलते हैं क्लैप, और इसको बोलते हैं स्पेड, इंग्लिश में बोलते हैं स्पेड, और इसको बोलते हैं क्लैप। ये चारों कलर होता है, अलग अलग कलर होता है, ठीक है। और जैसे आपको होता है जो जो हार्ट है और डायमंड है, ये रेड कलर का होता है, ठीक है। ये जो हार्ट और रेड है, इसको ये पूरा ये दोनों का जो कलर होता है ये रेड होता है, ठीक है। इन लोगों को पूरा रेड कलर होता है, ये दोनों का रेड कलर। और ये दोनों जो है वो दोनों होता है ब्लैक कलर का, ये दोनों आपका होता है ब्लैक कलर का। इसी तरफ आपको चार गो एक कार्ड रहते हैं, चार गो अलग अलग कार्ड रहते हैं इसी टाइप का। जैसे हार्ट है, हार्ट का आपको चार गो ताश रहेगा। कैसे रहेगा चार गो ताश, कैसे रहेगा, देखिए पहले इसको प्लेइंग कार्ड्स में क्या होता है ना, वन नहीं रहते, तो वन का नाम दिया जाता है, इसी तरफ आप नाम देते हैं, ठीक है। हम लोग कैपिटल ए को वन मानते हैं, ठीक है, कैपिटल ए जिसको टेक्का बोलते हैं। इसके बाद दो है, ऐसे दो है, ऐसे आपको तीन है, इस तरफ चलते रहते, ठीक है। तीन है और इसी तरफ चलते रहे 10 तक, तो आपको क्या 10 गो ताश हो गया। देखिए 1 2 3 4 10 तक 10 गो हो गया। और एक ठो रहते हैं इस तरफ, जैक बोलते हैं उसको, जे लिखा रहते हैं, ठीक है, जे लिखा रहते हैं, ठीक है। और एक ठो रहते हैं क्वीन, ठीक है, क्वीन, ठीक है। और जैक आपको टेक, हाँ, और एक तो रहता है किंग, और इसको बोलते हैं किंग। इसी तरफ आपको 13 गो ताश रहता है, 1 से मतलब 10 तक, ऐसे एक नहीं लिखा रहता है जिसको टेका बोलते हैं, और ये 2 से 3 तक रहते हैं। और ऐसे सारा ताश में भी होता है। इसका हार्ट में भी इस तरफ होता है, रेड कलर का हार्ट कलर रहेगा। यहाँ पर आपको बीच में लिखा रहेगा हार्ट का सिंबल, ठीक है। यहाँ पर आपको हार्ट का सिंबल दिया रहेगा इस तरफ, ठीक है। यहाँ पर आपको बीच में भी हार्ट का सिंबल दिया, तो इसी तरफ आपको दिया रहेगा, ठीक है, हार्ट का सिंबल दिया रहेगा। इसी तरफ आपको हार्ट का सिंबल दिया रहेगा, तो इसी तरफ आपको देते रहेगा। ये हार्ट का सिंबल है, इसी तरफ आपको डायमंड का रहेगा, ठीक है। इसी तरफ आपको स्पेड का भी रहेगा, इसी तरफ क्लैप का रहेगा।
मतलब आप 13, ठीक है, पहला में भी आपको 13 होगा, इसमें भी 13 हो गया, इसमें भी 13 को 10 रहता है, इसमें भी 13 को 10 रहते हैं, इसमें भी 13 को 10 रहते हैं, अर्थात टोटल आपको क्या हो जाता है 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13, मतलब ये होता है 52। देखिए ये 50, इसलिए इसको बोलते हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो क्या हो ना, इसमें आपको वैरायटी होता है, अलग अलग वैरायटी होता है, और अलग अलग वैरायटी के लिए अलग अलग आपको, जब भी आपको कोई अलग अलग चीज देखने में मिलते हैं और अलग अलग कोई अलग अलग चीज आपको दिखाई देते हैं, अलग अलग कलर हमको दिखाई देते हैं, उसको थोड़ा मोड़ा हम लोग प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये रियलिस्टिक भी है और प्रैक्टिकल में भी, क्योंकि हम लोग गाँव का और मतलब कोई भी ना कोई आप कहीं पर भी जाइए, ये जो ताश बोलते हैं और जो जिसको लोकल लैंग्वेज में कोई बहुत बहुत ऐसा कुछ बोलते हैं, क्योंकि इसका इंग्लिश में जो उसका कार्ड है इसका नाम है प्लेइंग कार्ड्स। कार्ड्स का बहुत टाइप का खेला होता है, तो उसी के एक आपको कार्ड का बारे में बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका पहले देखिए आपका टोटल रेड ताश कितना है बोलिए तो। हमारा देखिए हमारा ए वाला ताश रेड का है, क्योंकि हार्ट रेड का होता है, पूरा 13 को ताश रेड का हो जाएगा, और ए वाला डायमंड में ही पूरा 13 को, मतलब आप बोल सकते हैं आपका 13 प्लस 13 मतलब 26 ताश, और 26 कार्ड जिसको बोलते हैं, 26 कार्ड आपका किसका हो जाएगा, 26 कार्ड आपका हो जाएगा रेड का। सोचिए आपको एक प्लेइंग कार्ड्स में 52 प्लेइंग कार्ड्स में आपका 26 वो जैसे कार्ड है वो आपका हो जाएगा रेड कलर का, ठीक है। और यहाँ पर भी ब्लैक कलर का तब कितना हो जाएगा बोलो ना, ब्लैक कलर का हो जाएगा 13 प्लस 13 26, ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा ब्लैक कलर का। मतलब हम आपको यही बोलना चाहते हैं, हो सकता है अलग अलग ताश है, इसका हार्ड है इसका रेड है, बट दोनों का कलर रेड जैसा ही है, रेड जैसा ही है, ठीक है। इसका भी कलर रेड है, इसका भी कलर रेड है, और ये जो डायमंड है इसका कलर ब्लैक है, इसका रेड ब्लैक, मतलब आपको टोटल ताश वो तो रेड हो गया। मतलब आप यहाँ पर भी लिख लीजिए, आपका थोड़ा सा आपका रेड हो गया, क्या रेड हो गया आपका 26 गो, और ब्लैक हो गया आपका, ब्लैक हो गया 26, और सब दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का 26 प्लस 26 होता है 52 कार्ड्स। तो देखिए इस बार आप एक अच्छे से देखिए, ये जो टेका है जब हार्ट का रहेगा वो तो इस डायमंड का भी रहेगा ना, तो आपके पास टोटल टेक्का का क्या होगा, टोटल टेक्का मतलब ए जिसको बोलते हैं, एक हार्ट का होगा, एक क्लब का भी होगा ना, एक डायमंड का भी होगा, और एक ब्लैक क्या होगा इसका, एक स्पेड का भी होगा, और एक क्या होगा क्लब। और हम बोलना चाहते हैं जो टोटल टेक्का क्या होता है, टोटल टेक्का क्या होगा देख लीजिए, पहले देख लीजिए 1 2 3 4, मतलब चारों जो अलग अलग आपको कार्ड रह रहे हैं, सारा का एक को वो करके टेक्का रहेगा ही, तो उसी को 1 2 3 4, मतलब आपको पास टेक्का कितना है, टेक्का, इसको टेक्का बोलते हैं, और इसको इस टेक्का ही बोलते हैं, ठीक है। और जिसको जैक बोलते हैं, ये जो जे पास आपके पास जे कितना रहेगा बोलो तो, जे कितना रहेगा, क्योंकि हर कलर का एक ठो जे रहता है, हर कलर का एक ठो जैक बोलते हैं इसको, तो आपके पास जैक कितना रहेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है 4, ठीक है। और किंग कितना रहेगा, सेम आपके पास किंग कितना रहेगा बोलो, किंग कितना रहेगा, किंग मतलब ए वाला सिंबल हर कलर के एक ठो करके रहेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा 4 को। और क्वीन कितना रहेगा, क्वीन क्या रहेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा 4। मतलब हम तुमको यही बोलना चाहते हैं, जो आपको पास टेक्का 4 गो है, ठीक है, जैक 4 गो है, और किंग्स 4 गो है, और क्वींस 4 गो, मतलब आपको जिसको बोलते हैं मतलब कलरफुल जिसको बोलते हैं, मतलब नंबर छोड़ के, मतलब विदाउट नंबर, देखिए यहाँ पर तो नंबर लिखा हो ना, तो बोलते हैं विदाउट नंबर, मतलब नंबर छोड़ के कितना कितना है, मतलब आपका नंबर छोड़ो, देखिए यहाँ पर नंबर नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है टेक्का, यहाँ पर जैक किंग क्वीन, यहाँ पर कोई नंबर लिखा है, नंबर लिखा नहीं है, ठीक है। तो नंबर वाला जो कार्ड होता है टोटल कितना होता है, देखिए टेक्का 4 गो है, तो विदाउट नंबर ये टेक्का 4 गो है, जैक 4 गो है, और किंग कितना है, किंग भी 4 गो है, और क्वीन भी 4 गो है, और
आप बोल सकते हैं जो आपको टोटल मतलब नंबर छोड़ के मतलब नंबर लिखा नहीं है ऐसा कार्ड का टोटल नंबर कितना होगा 16 गो विदाउट नंबर मतलब नंबर छोड़ के, और नंबर जोड़ेंगे कितना होगा विथ नंबर मतलब जहां पर नंबर है नंबर लिखा रहेगा जैसे 2 3 4 इस तरफ लिखा रहता है ना, इस तरफ नंबर कितना होगा तो घटा दीजिए 52 माइनस 16 क्या होता है 36, मतलब आपका 36 आपको कार्ड जैसा रहेगा जहां पर कोई ना कोई नंबर लिखा रहेगा और कोई ना कोई ऐसा आपको 26 मतलब 16 आपका ऐसा कार्ड है जहां पर कोई नंबर लिखा नहीं। ठीक है, तो चलिए कार्ड का क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। हम तो आपको पहले थोड़ा सा डिटेल्स में बोल दिया जो प्लेइंग कार्ड्स यही होता है, क्योंकि क्या होता है कोई कोई स्टूडेंट होता है और कोई कोई मतलब जैसे खास तरफ क्या देखते हैं मतलब जो लड़की वाला होता है उस लोगों को थोड़ा मोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्लेइंग कार्ड्स के बारे में कॉन्फ्यूजन होता है। ठीक है, इसलिए हम तुम पहले चारों कार्ड्स के बारे में बोल दिया कि ऐसा ऐसा कार्ड है, ऐसा ऐसा उसका काम है, ऐसा ऐसा उसको देखने में आता है और ऐसा ऐसा है, इसलिए आप प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। देखिए इस बार क्वेश्चन किस तरह पूछते हैं, क्वेश्चन किस तरह पूछते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके पास कैसे पूछते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास कैसे पूछेगा। ठीक है, आप मान के चलिए यहां पर आपका एक कोई पैकेट है, आप मान के चलिए कोई एक बांडिल है। ठीक है, कोई एक बांडिल है आपको मान के चलिए। ठीक है, यहाँ पर 52 कार्ड्स है ना, कोई ताश है, ताश में तो 52 कार्ड्स रहेगा ही क्योंकि हम लोग भी देखते हैं 52 कार्ड्स। आपको यही बोला जो हम यही से एक टेक्का मतलब एक ताश चूज करेंगे, क्या है 1 ले रहे हैं, एगो क्या कर रहे हैं हम एगो को चूज कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है जो ए वाला आप चूज कर रहे हैं, ए वाला ए मतलब टेक्का जिसको बोलते हैं, मतलब ए होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, ए होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, ए होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, अर्थात इसको टेक्का होने का प्रोबेबिलिटी कितना है। मतलब हम यही बोलना चाहते हैं आप 52 ताश है, 52 में तो एगो चुनेंगे, एगो हम लेंगे तो हम आपको बोला जो ए टेक्का होगा, ए ताश आपको टेक्का होगा तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना है। तो देखिए हमारा पास हम पहले भी बोले थे जो कोई भी इवेंट आप ले लीजिए, कोई भी इवेंट आप ले लीजिए, कोई भी आप इवेंट ले लीजिए, उसका टोटल क्या होता है नंबर, पहले टोटल सैंपल जो होता है टोटल सैंपल स्पेस और टोटल जितना उसका चॉइस है, मतलब चॉइस जितना आ रहा है उसको, मतलब टोटल सैंपल और यहाँ पर जिसको फेवरेबल केस जिसको बोलते हैं, मतलब जितना उसका फेवर में आ रहा है। ठीक है, इसको फेवरेबल केस भी बोलते हैं कभी कभी, फेवरेबल केस। ठीक है, इसके बारे में भी बोलते हैं। तो देखिए आपको लेना क्या है, आपको टोटल आपके पास सैंपल कितना है, आपको 52 कार्ड्स दिया हुआ है, 52 से ही तो कोई ना कोई एक ताश आएगा ना, तो आप 52 से कोई भी एक प्लेइंग कार्ड्स ले रहे हैं 52 से, तो आपका देखिए हम पहले मान लीजिए टेक्का को, इसका प्रोबेबिलिटी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ टेक्का ही मान लिया, ए मान लिया। ठीक है, यही आपको देखने में है, यही ले लिया। तो आपके नीचे में बोलिए आपका टोटल कार्ड्स कितना है, टोटल कार्ड्स टोटल सैंपल आपके पास कितना है तो 52 है, 52 है। ठीक है, और आपको आएगा क्या बोला है टेक्का, देखिए टेक्का है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर टेक्का तुम्हारा कितना है, ये जो 52 है इसमें ए वाला सिंबल जिसको आप टेक्का बोलते हैं, ठीक है, ए वाला सिंबल जो है, ए वाला सिंबल जो इसको कलर बोलते हैं वो है कितना, तो है तुम्हारे पास, हम पहले भी लिखे थे दिखा भी दिया, यहाँ पर ए वाला सिंबल था 4 गो, यहाँ पर हम तुमको लिख भी दिया था जो ए वाला सिंबल था 4 गो, जे वाला सिंबल था 4 गो, के वाला सिंबल था 4 गो, क्वीन वाला 4 गो, मतलब तुम्हारे पास टेक्का आएगा कितना, टेक्का है तो 4 गो है ना, तुम्हारे पास है 4 गो टेक्का, तो उसी में से कोई तो आएगा ना। इस अब तुमको चाहिए टेक्का, पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, तुमको चाहिए क्या टेक्का, तो टेक्का है तुम्हारे पास कितना है 4 गो, तो हम 4 से लेंगे ना, 4 से ही कोई एक ठो आएगा, तो आपको आएगा मैक्सिमम फेवरेबल केस कितना है आपका, टोटल है कितना भाई हमारे पास भाई 4 गो टेक्का है, हम कहां से लेके दोबारा लेके आए हैं, तो हमारे पास टोटल फेवरेबल हो गया 4/52, मतलब आपका हो गया, आपको यहाँ पर ऑप्शन में हो गया 1/30,
1/13 आपका आंसर। ये टेक्का होने का प्रोबेबिलिटी, ये टेक्का होने का प्रोबेबिलिटी। ठीक है सर, चलिए आप हम टेक्का वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हम पहले आपको टेक्का क्वेश्चन बोला है, ठीक है, सेम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, सेम क्वेश्चन, सेम एक प्लेइंग कार्ड से, ठीक है, 52 कार्ड से है, इसमें कुछ नहीं किया गया, 52 कार्ड से प्लेइंग कार्ड से, यहाँ पर प्लेइंग कार्ड से, यहाँ पर 52 कार्ड से, ठीक है, फिर भी आप एक कार्ड्स को लिया है, एक कार्ड्स को आप लिया है 52 कार्ड से, उसमें एक और टेस्ट है। हम तुमको बोला है इस बार किंग होने का, मतलब ये जो किंग मतलब ये जो के वाला सिंबल, के होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, के होने का प्रोबेबिलिटी। हम पहले किंग मतलब के वाला जो सिंबल रहेगा उसको बोलते हैं किंग, किंग होने का प्रोबेबिलिटी कितना है। सेम, तो हम आप मान लीजिए इसको किंग होने का प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग होने का प्रोबेबिलिटी, तो तुम्हारे पास टोटल है कार्ड्स कितना है, तुम्हारे पास टोटल कार्ड कितना है, कार्ड हमारे पास तो है 52, उससे तो ज्यादा हम ले ही नहीं सकते ना, हमारे पास 52 टाइप्स का कार्ड है, तो कार्ड में कोई भी ना कोई एक ठो है, हम क्या चाहिए, एक ठो कार्ड तुमको लेने के लिए बोला, तो तुम एक ठो कार्ड लो और हमको दिखाओ जो एक कार्ड हमको किंग होने का प्रोबेबिलिटी, मतलब किंग जो होगा उसका पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी कितना है। तो तुम्हारे पास टोटल सैंपल कितना है, सैंपल तो तुम्हारे पास 52 ही है, टोटल सैंपल कितना है 52 है, ठीक है, और तुम्हारे पास ये जो किंग वाला कार्ड कितना है, किंग वाला पार्ट कितना है, किंग वाला पार्ट है एक तो हार्ट का है, ठीक है, एक तो स्पेड का है, एक तो डायमंड का है, एक तो स्पेड का है और एक तो चिड़िया का है, जिसको आप बोलते हैं क्लाब। तो तुम्हारा यही वाला है ना, ये चारों कार्ड तो तुम्हारा किंग वाला है, ये चारों कार्ड ही तुम्हारा किंग वाला तो दूसरा कोई है नहीं, तो तुम कहां से लेके आएंगे, तो तुम्हारा पास फेवरेबल केस कितना है, ये चारों में भी कोई एक आएगा, तो चारों में भी जब आएगा तो इसका चॉइस क्या हो जाएगा, तो इसका फेवरेबल में कितना आ रहा है 1 2 3 4, मतलब 4/52, फिर बटा 52, ये आपका हो गया 1/32। मतलब हम तुम लोगों को यही बोलना चाहते हैं, जब कोई भी कार्ड को चॉइस कर लीजिए, आप पहले किंग लिया है, फिर आप क्वीन ले लीजिए, फिर से क्वीन ले लीजिए, ठीक है, आप किंग लिया है फिर क्वीन ले लीजिए, सेम देखिए क्वीन लेने का तो तुम्हारे पास है कितना कार्ड कितना है, कितना 52, और क्वीन कितना है, क्वीन 4 को है, 4/52, मतलब 1/13 आपका पॉइंट। मतलब प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन होता है किंग और क्वीन के बारे में, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा और ऐसा क्वेश्चन आपको ऐसा आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें ज्यादा मतलब ना दिमाग लगाने का कोई जरूरत है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम पहले एक तो कार्ड को चुना है, ठीक है, इस बार क्या करेंगे, हम दोबारा कोई 4 ताश को चुनेंगे, दोबारा कोई एक ताश होगा, जो ऐसे दोबारा हम क्या करेंगे, 2 बार कोई एक ताश को चुनेंगे, ठीक है। देखिए पहले आप अच्छे से देखिए, पहले हम क्वेश्चन में लिख देते हैं, आप लोगों को बोले कोई ये नहीं है, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, कोई दर्श नहीं है, ठीक है। तुम्हारे पास एक प्लेइंग कार्ड्स है, ठीक है, कोई नहीं है, प्लेइंग कार्ड्स आप तुम्हारे पास है, कोई प्लेइंग कार्ड्स 52 का, ठीक है, 52 का एक प्लेइंग कार्ड्स है, अच्छे से देख लीजिए कोई, ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स है, हम 2 कार्ड्स चूज किया है, कितना किया है, 2 कार्ड्स चूज किया है, हम 2 को ताश को चूज किया है, मतलब ऐसा 2 कार्ड्स है, 2 कार्ड्स को हम लिया है, ठीक है, और 2 कार्ड्स लेने के बाद हम तुमको क्या बोला, जो 2 कार्ड्स सी तुम्हारा पहले 2 कार्ड्स मतलब 2 कार्ड्स मतलब दोनों कार्ड्स क्या होगा, दोनों कार्ड्स ही आपका डायमंड होगा, मतलब इसी तरफ होगा, इसी शेप का होगा, ये जो इसी शेप होता है डायमंड का, इसी कलर का, मतलब तुमको हम क्या बोला, जो दोनों कार्ड तुमसे लो, ठीक है, और दोनों कार्ड ही तुम्हारा डायमंड होना चाहिए, दोनों कार्ड तुम्हारा डायमंड। पहले आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए, कोई भी कार्ड है, ठीक है, कोई भी कार्ड, यहाँ पर तो 52 कार्ड्स है ना, है तो 52 कार्ड्स,
आप भी बोलिए 51। तो पहले जब आप एक कार्ड को निकाल रहे, एक कार्ड को ले रहे, एक कार्ड्स को ले रहे, ठीक है, पहली जब आप एक कार्ड्स को ले रहे तब आपके पास चॉइस कितना है, मतलब आप कितना से ले सकते हो, 52 से ले सकते हो, वही तो आपका फॉर्मूला है। हम भी देख रहे हैं 52 से लिख रहे हो। तो पहला वाले के लिए आपको चॉइस होता है 52, ठीक है। और जब आप दूसरा वाला चॉइस करेंगे, देखिए जब आप देखिए आप एक कार्ड ले लिया, ठीक है, एक कार्ड आप ले लिया, तो एक कार्ड जब आप ले लिया तो आपके पास ताश है कितना है, आप तो एक कार्ड ले लिया ना, तो आपके पास अभी चार्ज कितना है, ताश है 51। तो पहला वाला आप में 52 कार्ड लिया है और दूसरा में 50, अभी कार्ड कितना है हमारे पास, अभी तो कार्ड हमारे पास 51 है, 51 में कोई आएगा, तो आप लोगों को पास चॉइस हो जाएगा 52 कार्ड्स पहला में और दूसरा में 51, मतलब आपके पास टोटल चॉइस हो जाएगा 52 इंटू 51, ठीक है। और 52 इंटू 51 हो जाएगा आपके पास टोटल चॉइस, ठीक है, आपके पास टोटल चॉइस। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी करो, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो, देखिए ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसा भी करो। थोड़ा सा आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का बारे में जानना होगा, वही से हमको लगे थोड़ा सा और बेटर होगा, ठीक है। ये दोनों टर्म के बारे में आप लोग जानते भी है, और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एंड कॉम्बिनेशन, एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्या है, आपको पास कोई भी है, कोई मतलब कोई भी अब चीज है ना, मान लीजिए कोई चीज है, यहाँ पर 4 गो एलिमेंट है, ठीक है, 4 गो एलिमेंट से जब भी तुमको कोई 2 गो एलिमेंट को, मतलब 2 क्या 3 अब 4 आपका जितना मर्जी, आप 2 गो कोई एलिमेंट को लेना चाहे तो उसका चॉइस हो जाता है 4C2। तो हम पहले आपको बोल देते हैं कि एनसीआर के बारे में क्या होता है। एनसीआर होता है n फैक्टोरियल बटे n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये होता है आपका एनसीआर। और एनपीआर के बारे में भी हम बोल देते हैं, एनपीआर के बारे में भी बोल देते हैं, ये आपका हो जाता है n फैक्टोरियल बटे n माइनस आर फैक्टोरियल। ये दोनों नहीं जानते थे तो पहले ये दोनों को पहले थोड़ा सा समझिए, ये दोनों का आपको बहुत जरूर रहेगा, क्योंकि हर परम्यूटेशन में आप जितना भी जो करते जाएंगे, हम कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन क्या है, कुछ भी आपको जहां पर ज्यादा प्रोडक्ट रहेगा वहां पर आपको कोई भी एलिमेंट को लेना है और चॉइस करना है तो आपको कॉम्बिनेशन का हेल्प लेना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपको बोल रहे हैं आप थोड़ा मोड़ा कॉम्बिनेशन को जान लीजिए, फॉर्मूला एक ही है, इसको आप लिख सकते हैं 4C2 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4C2 फॉर्मूला लिखिए, यहाँ पर 4C2 क्या लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और हम आज 4 फैक्टोरियल के बारे में हम लोग जानते हैं 24 इंटू 4, ये होता है 6। ये छोटी छोटी चीज आपको ध्यान से जानना होगा, उसी से ये करना होगा, ठीक है। तो जब आप सीख गया तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में, तो चलिए इस बार हम कॉम्बिनेशन करते हैं। इस बार देखिए, इस बार तो आपके पास है कितना है, आपके पास है 52 कार्ड्स। 52 कार्ड से हम चॉइस करेंगे 2 गो ताश। जब भी तुम्हारे पास कोई 52 कार्ड्स, इसी तरह हम मान के चलो, इसी तरह तुमको 52 कार्ड्स दे दिया, ठीक है, इसी तरह तुमको 52 कार्ड्स, ऐसे 52 कार्ड तुमको दे दिया, और हम बोला इससे तुम 2 ताश हमको निकाल के दो, तो तुम कितना उपाय, मतलब कितना तारीख से निकाल सकते हो जानते हैं, ये तरीके तुम्हारा हो जाएगा 52C2, ये तुम्हारा हो जाएगा 52C2 हो जाएगा इसका टोटल तरीका, मतलब इतना तरीके से तुम इसी को निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा टोटल केस हो गया, मतलब टोटल केस कितना हो गया 52C2, ये तुम्हारा टोटल केस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला है तुमको क्या बोला 2 कार्ड्स आर डायमंड, मतलब टोटल डायमंड कार्ड्स है कितना। देखो पहले हम बोल दिया हम लोगों के पास चारों ही ताश है, जिसको एक तरफ इस तरफ है जिसको हार्ट बोलते हैं, ठीक है, जिसको इस तरफ बोलते हैं इसको डायमंड बोलते हैं, ठीक है, और जिसको इस स्पेड बोलते हैं इसको स्पेड बोलते हैं, ठीक है, और जिसको एक क्लैप बोलते हैं। हम लोगों के पास चारों ताश है और एक एक ताश में 13 गो करके एलिमेंट है,
तो देखिए तुमको बोला है जो 2 डायमंड है, डायमंड में टोटल एलिमेंट है कितना, डायमंड में टोटल एलिमेंट 13 गो। तो तुमको बोला जो 13 गो एलिमेंट से 2 गो एलिमेंट, मतलब तुम्हारे पास ऐसे 13 गो एलिमेंट है, इसमें तुम्हारा 13 गो एलिमेंट है, इसमें तुमको 2 गो को लेना है। तो हम कैसे चॉइस करते हैं, चॉइस करेंगे तो 13C, इसको कैलकुलेशन कीजिए, जो आपको कैलकुलेशन में आएगा उसी तरफ आपका आंसर है। तो ये हम थोड़ा मोड़ा कर देते हैं कैलकुलेशन को, इसको ये 13 फैक्टोरियल है, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 11 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये 52 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको करिए a2 फैक्टोरियल खाएगा, इसको तोड़िए, इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, और नीचे 11 फैक्टोरियल है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल बटा 50 फैक्टोरियल, ठीक है। 50 फैक्टोरियल 50 पर 11 फैक्टोरियल हम काटेगा, इसको थोड़ा मोड़ा और अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे, 13 इंटू 12 52 इंटू 51, ठीक है। 4 13 1, और यहाँ पर 4 से काटिए 17, और ये 4 से काटिए, जो कैलकुलेशन आपका आ रहा है वही आपको 1/17 आ रहा है, 1/17 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ भी बोलिए, 2 कार्ड्स आपको डायमंड होना चाहिए, तो 2 कार्ड्स आपको चूज कीजिए, ऐसा 2 कार्ड्स लीजिए, 32C प्लस 42C, ठीक है। देखिए आपको ऐसा भी बोल सकते हैं, सेम आपको 2 कार्ड डायमंड चूज करके आपको ऐसा भी बोल सकते हैं, जो 2 कार्ड्स आपको क्लब होगा, ठीक है, 2 कार्ड्स आपका क्लब होगा, ऐसा भी बोल सकते थे, ठीक है, 2 कार्ड्स आपका क्लब होगा, ठीक है। 2 कार्ड्स क्लब है, उसमें कोई फर्क होगा, उसमें भी कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि हमारा पास क्लब भी इतना है, जितना आपके पास डायमंड है, जितना आपके पास हार्ट है, जितना आपके पास क्लब है, उतना है हमारा पास डायमंड है, उतना है हमारे पास क्लब है। तो यहाँ पर आपको क्लब रहे चाहे हार्ट रहे चाहे स्पेड रहे, इसमें कोई फर्क नहीं है। आपके पास टोटल चॉइस कितना है, 52 कार्ड से हम 2 को चॉइस किया, 52C, और ऐसे 13 को है, 1300 से 83, ठीक है। चलिए हम दूसरा टाइप से जाते हैं, ठीक है, हम लोग दूसरा टाइप से जाते हैं। इस बार तो हम आप लोगों को हमको भी समझ में आ गया। देखिए इस बार क्या किया, इस बार आप 2 ही ताश लिया है, आप 2 ही ताश लिया है, ठीक से देखिए, आपको दोनों ताश ही लेना है। हम क्या बोला, एक ठो ताश आपको स्पेड होना चाहिए, ठीक है, एक ठो ताश आपको स्पेड होना चाहिए, और एक ठो ताश आपका ब्लैक, मतलब मान के चले क्लब होना चाहिए, ऐसा। क्या बोला, आपको पास इस बार देखिए, आपके पास 2 गो ताश है, ठीक है, आपके पास एक तो स्पेड होना चाहिए, एक तो क्लब होना चाहिए, ठीक है। आपके पास 2 गो, ठीक है, 2 गो आपको ये है ताश चॉइस किया है, आपके पास स्पेड है, स्पेड और क्लब। तो मान के चलिए आपके पास स्पेड है और आपके पास क्लब है, दोनों है ना, आप दोनों ताश को चॉइस किया है 52 से, ठीक है। तो देखिए आप चॉइस किया कितना है, दोनों ताश को चॉइस किया, तो आपके पास टोटल चॉइस कितना होगा, 52C2, ये आपका दोनों तो टोटल चॉइस है। और इसमें बोलिए आपके पास टोटल स्पेड का कितना है, 13 गो है, और टोटल क्लब का कितना है, तो आपको लेना कितना है, स्पेड में से एक ठो लेना है और क्लब में से एक ठो लेना है। तो टोटल स्पेड ताश है आपको 13 गो, 13 गो से एक ठो लेना है, 13C1 है, और क्लब में भी एक ठो लेना है, ये भी 13C1 है। यही आपको जो कैलकुलेशन आएगा वही आपको हो जाएगा, टोटल कार्ड से उसमें एक ठो स्पेड हो जाएगा, एक ठो क्लब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप दूसरा टाइप से देखिए, हम आपको 2 गो के, आपको ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको क्या बोलेंगे, आप जानते हैं, ऐसा बोलेगा, जो आप, ठीक है, आपको बोलेगा टोटल 52 कार्ड्स ही है, ठीक है, 52 कार्ड्स है, ठीक है, 52 कार्ड्स है, आपको 2 कार्ड्स चूज करना है, 2 कार्ड्स चूज करना है, 2 कार्ड्स आपको चूज करना है, ठीक है, और 2 कार्ड्स आपका रेड हो जाएगा। मतलब आपको बोला है आप दोनों ताश को अब चुन के लीजिए, और दोनों ताश ही आपका, मतलब दोनों कार्ड से आपका हो जाएगा रेड हो जाएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, तो देखिए हम आपको पहले ही बोले थे
जो आपके पास टोटल रेड वाला कार्ड्स कितना है और ब्लैक वाला पास कितना है। ठीक है, आपके पास टोटल रेड वाला है 26 को और ब्लैक वाला है कितना 26 को। तो तुम्हारे पास जब कोई भी कार्ड से हम दो को चॉइस करेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 52/52C2। ठीक है, मतलब प्लेइंग कार्ड्स तुम्हारे पास 52 है, इसमें हम दो को चॉइस कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब टोटल आने की प्रोबेबिलिटी 52 और तुम्हारे पास रेड कलर कितना है, रेड कलर है कितना है 26 को, तो मतलब रेड कलर आपका है 26 को। तो 26 से आपको दो कार्ड्स को चूज करना, तो क्या होगा 26C, वही आपको हो जाएगा दो कार्ड्स रेड होने का प्रोबेबिलिटी। यही आपको जो कैलकुलेशन करके आएगा वही आपका आंसर है। मतलब आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, जो कैसे चूज कर रहे हैं, कैसे आ रहा है, कैसे ले रहा है, इसी तरह आप कॉन्सेप्ट को पूरा तरफ क्लियर कर लीजिए। ठीक है, देखिए इसी क्वेश्चन को और थोड़ा सा हम घुमा सकते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम और थोड़ा सा घुमा सकते हैं। ठीक है, दो कार्ड चूज किया है, क्या है ना, दो कार्ड आप चूज किया है। देखिए इसी क्वेश्चन को हम घुमा रहे हैं, हम क्या बोला इस बार कंडीशन क्या दिया जानते हैं, इस बार हम बोला एक ठो रेड होगा, एक ठो रेड होगा और एक ठो आपको हो जाएगा ब्लैक। लीजिए इसी कॉन्सेप्ट को आप देखिए, इसी कॉन्सेप्ट को, ये छोटी छोटी चीज का कॉन्सेप्ट में है ना, एग्जामिनर आपको खेलते रहेगा और आपको देगा तो कितना सोचा है, कितना दिखाइए हमको। तो देखिए आप दो को चार कार्ड को चॉइस कर रहे हैं और ऐसा कंडीशन दे दिया जो एक तो रेड होगा एक तो ब्लैक होगा, दिखाइए हमको कितना कार्ड होगा। तो सेम ही है, इसमें डरने का कोई जरूरत नहीं है, प्रोबेबिलिटी है, आप निकालते जाइए, जैसा कंडीशन दिया हुआ उसी तरह आप बैठाते जाइए और उसी तरह आपका क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। तो आपके पास क्या है, टू कार्ड्स चूज करने के लिए बोला है, हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी कितना है 52C2। तो आपके पास रेड कितना है, रेड है 26 और ब्लैक कितना है 26। तो तुमको चॉइस करने के लिए क्या बोला, एक ठो रेड कलर और एक ठो ब्लैक कलर। तो एक ठो रेड कलर कैसे आएगा 26 से एक ठो रेड कलर कैसे आ जाएगा 26C1। ठीक है, और एक ठो ब्लैक कलर कैसे आ जाएगा बोलो ना, एक ठो ब्लैक कलर आ जाएगा 26C1। मतलब यही आपको चॉइस है, जो एक तो ब्लू कलर, एक तो ब्लैक, एक तो रेड कलर, एक तो ब्लैक कलर। मतलब एग्जामिनर आपको इसी तरह क्वेश्चन करेगा और इसी तरह आपको खेलते रहेगा। जो क्वेश्चन देगा, सवाल देगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सवाल देगा, ऐसे ऐसे आपको पूछना है, ऐसे ऐसे आपको देगा। ऐसे आप दो चार के ऐसे आपको तीन को दे दिए, तीन को दे भी सकते हैं, तीन दे दिया जो आपको क्या होगा तीन ताश दे सकता है, जो आपको ऐसा बोलिए एक डायमंड हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मतलब और भी जिस तरह हो सकता है उसका जो एग्जामिनर मन में आता है उसी तरह आप क्वेश्चन, क्योंकि क्या करेगा वो आपको जजमेंट करेगा जो आपका बेसिक के बारे में, बेसिक कितना स्ट्रॉन्ग है, आप कितना से समझिए, कितना से आपको थोड़ा मोड़ा और अच्छे से जानकारी लेना होगा और भी डिटेल्स पे पढ़ना होगा। तो इसी तरह से प्लेइंग कार्ड्स के बारे में सारा क्वेश्चन आते हैं। दो कार्ड लीजिए, तीन कार्ड लीजिए, चार कार्ड लीजिए, ऐसे वो लोग देते रहेगा। ठीक है, अब आपको सारा तरफ का प्रॉब्लम इसी तरफ करा दिया और प्लेइंग कार्ड्स के बारे में जितना भी क्वेश्चन आपको आएगा उतना क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्लेइंग कार्ड्स का बारे में एक थोड़ा सा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के में कार्ड्स का बहुत यूज है और बहुत योगदान भी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है हम बाद में आप लोगों को करा देंगे जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कार्ड्स का बारे में आप यही जान लीजिए थोड़ा जो ये है। और हम लोग आज बैग का बारे में जाने और एक प्रोबेबिलिटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन देते हैं, जैसे बैग, जिसको हिंदी में कोई थोला भी बोलते हैं, कोई बैग भी बोलते हैं। ठीक है, कोई इसी तरह कोई बैग है, कोई भी आपको बैग है, ठीक है, बैग है, बैग के पास क्या होता है अलग अलग कलर का बॉल रखा जाएगा और अलग अलग कलर का कोई चीज अब रखा जाएगा। ठीक है, हम मान के चलिए यहाँ पर हम क्या रखा, 3 गो ग्रीन कलर का कोई बॉल रखा है। ठीक है, ग्रीन कलर, 2 को रेड कलर का। ठीक है, और आपके पास
अब मान लीजिए दोनों हम बॉल रखा, चलिए दोनों बॉल रखा, तो हम क्या किया, इस बार एक ठो बॉल को उठाया, यहाँ पर एक ठो बॉल को उठाया, एक ठो को चॉइस किया है, एक ठो को चूज किया। हम तुमको बोला है, जो ऐसा बोला है, जो तुम ये जो बैग है, बैग से एक ठो बॉल को निकाल के दीजिए, निकालो, और उसी बॉल का ग्रीन होने का प्रोबेबिलिटी, मतलब उसी जो बॉल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, अर्थात ग्रीन होने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो देखिए आपके पास टोटल कितना बॉल है, टोटल बॉल कितना है, 1 और 2, टोटल बॉल कितना है, देखो टोटल बॉल मतलब टोटल कितना आ सकते हैं, आपके पास 3 गो बॉल है रेड का, 3 गो बॉल ग्रीन का, 2 गो रेड का, सो 3 + 2 हो जाएगा आपके पास टोटल बॉल, मतलब ये आपका टोटल सैंपल, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते। 30 + ए क्या हो जाएगा 5 को, ठीक है। और आपके पास बोला है क्या चूज करने के लिए, बोला आपको मान के चलिए हम चूज करने के लिए बोला ग्रीन बॉल, ठीक है। तो ग्रीन बॉल आपके पास आएगा कैसे, ग्रीन बॉल टोटल है कितना आपके पास है, तो 3 गो ही ना, उससे तो ज्यादा है नहीं, आप कहां से लेके आएंगे, तो आपको हो जाएगा टोटल चॉइस कितना होगा 3 गो में, तो आपका हो गया 3/5, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं हमारे से, ये सर आप तो 3/5 लिखा दिया, पहले तो आपको कॉम्बिनेशन बारे में सिखाया, फिर कॉम्बिनेशन हटा दिया, फिर ऐसे सिंपल लॉजिक में बता रहे हैं, चलिए हम आपको कॉम्बिनेशन में ही सिखा देते हैं। कोई भी आप चॉइस है, कोई भी आपके पास बॉल है, बट कोई भी आपके पास कोई भी आप सैंपल रहेगा ना, कोई भी आपको सैंपल रहेगा, उससे आपको कोई भी एलिमेंट चूज करने के लिए बोलेगा। मान ले आपके पास 6 कलर का कोई बॉल है, आपको बोलेगा इससे 2 गो को चूज कीजिए, 2 गो को। जब भी आपको कोई ना कोई चूज करने का, ऐसे जो चॉइस करने का होता है, चॉइस करने के लिए बोलते हैं, तो अब भी आप कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन को बुला रहे हैं, मतलब जिसको वेलकम कर रहे हैं, आओ हमारे पास आओ। इसी तरह आप ऐसे देखिए, आप कोई भी आज कोई 5 को एलिमेंट देखिए, यहाँ पर आपको कितना बॉल है, टोटल बॉल कितना है 3 + 2, तो 5 को बॉल है, 5 को से हमको निकालना कितना है 1 गो, एक ठो हमको चॉइस करना है, तो हम निकालेंगे 5C1, और 5C1 को कैलकुलेशन आप लोग कीजिए, तो 5C1 का मान आ जाएगा 5। और सेम ग्रीन में कितना बॉल है, ग्रीन में भी 3 है, तो 3 से एक ठो निकालेंगे तो 3C1, सो आपको चॉइस कीजिए 3C1 इंटू 5C1 = 3/5। इस बार देखिए, इस बार सेम क्वेश्चन हमको आपको देंगे, क्या करेंगे 2 गो बॉल को चूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 गो हो गया, यहाँ पर क्या करेंगे 2 गो बॉल को चूज करेंगे, ठीक है। 2 गो बॉल को चूज करेंगे, और हम बोलेंगे 2 गो बॉल है आपका ग्रीन है। देखिए आपके पास कोई भी आप है ना ग्रीन है, देखिए आपके पास है कितना बॉल, टोटल कितना बॉल, देखिए 3 + 2 कितना बॉल होता है 5, तो 5 से कोई भी आपको अभी देखिए, अभी आपको 2 को लेना है, तो 5 से कोई भी आप 2 को एलिमेंट को चूज करेंगे कैसे 5C2 में चूज करेंगे ना, 5C2 टोटल, इसमें कोई छेड़छाड़ी करने का कोई जगह नहीं है, टोटल आपके पास 5C2 है, चॉइस है, उतना तरीके से आप इतना 2 बॉल को ले सकते हैं। और तुम्हारे पास ग्रीन कितना है, तुमको चाहिए क्या ग्रीन चाहिए, और टोटल ग्रीन है कितना है, ग्रीन है 3 गो, तो 3 गो से आपको 2 गो को चॉइस करेंगे किसे 3C2, सो आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, 3C2 ये बराबर 3 होता है, और 5C2 बराबर 10 होता है, तो 3/10 आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा। फिर आपको 2 को बोला, ठीक है, ग्रीन बोला है, हम चलिए आपको 3 गो चॉइस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप 2 गो चॉइस किया है ना, इस बार हम 3 गो आपको चॉइस करके दिखाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 3 गो आपको चॉइस किया, 3 गो चॉइस किया, 3 गो चॉइस किया, 3 गो ग्रीन आएगा, ऐसे 3 गो चॉइस किया, 3 गो ग्रीन आएगा, 3 गो आएंगे, तो देखिए 3 गो सेम 3 गो आपको ग्रीन आएगा, तो टोटल बॉल आपके पास कितना है 5C है, 5C क्या हो जाएगा 3, और टोटल बॉल कितना है 3 है, सो आपको हो जाएगा 3C, सो 3C3 का मान हो जाता है 1, और 5C2 का मान हो जाता है 10, सो आपका हो जाएगा इसका 1/10, ठीक है। इसी तरह आपको कोई ना कोई ऐसा दिया रहेगा, बॉल दिया रहेगा, ठीक है। चलिए इसी में भी हम क्या किया, थोड़ा मोड़ा और ट्विस्ट घुसा देता है, ठीक है, आप थोड़ा मोड़ा तुमको और ट्विस्ट घुसा देते हैं, ठीक है। चलिए हम क्या किया, पहले 2 बॉल को चूज किया, 2 बॉल को चूज किया, 2 बॉल को चूज किया है, ठीक है, 2 बॉल को चूज किया है,
और इसमें क्या होगा, एक ठो ग्रीन आएगा और एक ठो रेड आएगा, एक ठो क्या है, रेड आएगा। ठीक, हम क्या बोला, दो गो बॉल आप चूज कीजिए जिसमें एक गो रेड आएगा और एक गो ग्रीन आएगा, सेम ही है, इसमें कोई आप लेना कैसे जाएंगे, दो गो तो ना। तो टोटल प्रोबेबिलिटी अपना कितना है, 5C2। और आपके पास ग्रीन कितना है, ग्रीन से आप एक ठो ग्रीन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3C1, ये इंटू हो जाएगा। और रेड कितना है आपके पास, 2 है, तो 2 से, ये आपको हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आपके पास एक और रेड है, आप 3 गो लीजिए, आपका मर्जी, 3 गो लेंगे, हम 3 गो लेंगे। चलिए सर हम 3 गो लेंगे, तो 3 गो लेंगे, एक गो रेड, हम मान लीजिए एक गो रेड और एक गो ग्रीन। ठीक है, एक गो ग्रीन और 2 गो रेड, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो आपके पास टोटल कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, 5C3। आपके पास चाहिए कितना, 1 ग्रीन, ग्रीन कितना है एलिमेंट, ग्रीन है कितना, तो आपके ग्रीन कितना है, ग्रीन 3 गो है, 3 गो से एक गो आएगा, 3C1। ठीक है, और रेड आपके पास कितना है, 2 गो, सो यही से आएगा 2C2। ये हो गया आपका आंसर, 3C2 इंटू 2C2। इसी तरह आपको बॉल का परिमाण क्या होगा, वो जो बॉल बास्केट का बॉल होता है वो बढ़ाते जाएगा। मान के चलिए इस बार देखिए, हम इस बार 2 गो बॉल था ना, इस बार हम तुमको 3 गो बॉल दे देते हैं, 3 गो बॉल दे देते हैं। ठीक है, 3 गो बॉल दे देते हैं। इसके बाद आप कीजिए, इसके बाद क्या होगा, 3 गो बॉल हम दे देते हैं। इसके बाद हम 3 गो बॉल्स को दे रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए 3 गो बॉल्स कैसे, ये यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर आपको मान के चलिए 5 गो ग्रीन बॉल है, 5 गो ग्रीन बॉल है। ठीक है, 3 गो रेड बॉल है। ठीक है, और 2 गो ब्लू बॉल है। देखिए आपके पास टोटल बॉल है 10 गो, टोटल बॉल देखिए आपके पास टोटल बॉल है 10 गो। ठीक है, टोटल बॉल है 10 गो। आपके पास तीनों कलर का अलग अलग कलर का बॉल है। ठीक है, एक ग्रीन कलर का, रेड कलर का और एक ब्लू कलर का, अलग अलग कलर का, सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन, सेम मैप। ठीक है, हम पहले इसको एक ठो बॉल लिया है, एक ठो चूज किया है और आपको बोला है ए आपको ग्रीन होगा, ए आप पहले हम ब्लू बोलते हैं, चलो ए आपको ब्लू होगा, मतलब ए को बॉल चूज किया है और वो बॉल आपको ब्लू होगा। तो आपके पास टोटल कितना बॉल है, 1 2 3, टोटल बॉल कितना है 10 गो। तो 10 से एक एलिमेंट कैसे लेंगे, 10C1। और ब्लू आपके पास कितना है, क्योंकि हमको चाहिए ब्लू है, तो ब्लू कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो 2C1। तो इसको आप कैलकुलेशन कीजिए, 2/10 मतलब 1/5 इसका आंसर है। ठीक है, सेम है, आपको रेड ग्रीन बोलेगा तो आप ग्रीन कीजिए, आपको ब्लू बोलेगा, ब्लू की रेड बोलेगा, रेड जितना बोलेगा आप कितना कीजिए उतना बोलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम 2 बॉल को चूज किया है, 2 बॉल को, सेम तरीका, कोई लॉजिक इसमें है नहीं, बड़ा चीज नहीं है। 2 बॉल को चूज किया और हम बोला जो 2 बॉल ही आपको रेड होगा, दोनों बॉल आपको रेड होगा, क्या होगा, दोनों बॉल ही आपका रेड होगा। तो आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होगा, टोटल चॉइस कितना होगा, 10 है, 10C2। और आपके पास रेड कितना बॉल है, क्योंकि हमको दोनों बॉल ही तो रेड होना चाहिए, रेड से तो दोनों बॉल आएगा ना, उससे ज्यादा कहां से आएगा, हम कहां से लेके देंगे। तो रेड आपके पास है 3 गो, तो 3 गो से आपको 2 गो कैसे चूज करेंगे, 3 गो से यह हो जाएगा 3C। इसको भी कैलकुलेशन कीजिए, 3C2 का मान हो जाएगा 3 और 10C2 का मान आप कैलकुलेशन कीजिए, ये हो जाएगा आपका 36, ये 1/12। ठीक है, ये आपका तो हो सकता है कैलकुलेशन में, मतलब ऐसे आपका ऑप्शन है, कैलकुलेशन आप कर लीजिए, बाद में भी हो सकता है छोटी मोटी एरर हो जाए, तो कोई ये नहीं है कैलकुलेशन। ठीक है, सेम है। इसके बाद आपको 2 गो बॉल बोला है। ठीक है, 2 गो बॉल बोला है ना, आप क्या किया, इस बार 3 गो बॉल को चॉइस कीजिए, 3 बॉल लीजिए और 3 बॉल क्या के 3 बॉल क्या होगा, अलग अलग होगा, 3 बॉल ही आपको डिफरेंट होगा। 3 बॉल आप लिया है तो डिफरेंट होना चाहिए, आपको बस 3 बॉल लेना है, पहले अच्छे से समझिए, 3 बॉल ही आपको डिफरेंट होना चाहिए। मतलब एक ठो बॉल आपको कहां से आएगा, एक ठो बॉल आपको ग्रीन से आएगा, एक ठो बॉल आपको रेड से आएगा, एक ठो बॉल आपको क्या से आएगा,
मतलब जब आपको बोल देगा तीनों बॉल अलग अलग है तो क्या होगा, टोटल चॉइस कितना आपका है 10C3 है, क्योंकि 10 बॉल है उससे 3 को लिया है 10C3 है, और तीनों को अलग अलग होना चाहिए, मतलब ग्रीन भी होना चाहिए 5C1 A3C1 और A2C1। इसी तरह आपको अलग अलग प्रोबेबिलिटी का मैथ क्वेश्चन दिया रहेगा और आप अलग अलग क्वेश्चन टाइप मतलब इसी तरह आपको देते रहेगा, आप सॉल्व करते रहिए, ठीक है। इसी तरह आपको क्वेश्चन देगा डिफरेंट, और इसको देगा 2 डिफरेंट दीजिए, एक ऐसा ऐसा प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आपको देगा, उसी तरह आपको थोड़ा सा लॉजिक लगा के सॉल्व करना है, ठीक है। इसी तरह आपको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट जो हम लोग को इसका बारे में जो प्रॉब्लम होता है, कैसे आते हैं प्रॉब्लम, उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। और आज का क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइबर और शेयर कर दीजिए।